मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे महाअधिकार की 23वें नंबर की गाथा पर अभी अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुना और 24वीं गाथा का भी प्रारंभ गुरुदेव ने अंत अपने व्याख्यान के आखिर में किया था। ये जो 23वीं गाथा है इसमें यह कहा जो बात 98वें नंबर की गाथा पंचास्ती काय की आज याद भी की थी, उसमें कहा कि ये जो सक्रिय द्रव्य हैं जगत के वे दो हैं, जीव और पुद्गल, और धर्मास्ति अधर्मास्ति काल और आकाश ये निष्क्रिय द्रव्य हैं, यानी ये गति नहीं करते और दो जीव और पुद्गल ही गति करते हैं। तो जीव और पुद्गल के गति करने के संबंध में दो भेद खड़े हुए कि जीव की गति का अलग प्रकार है, पुद्गल की गति का अलग प्रकार है। तो जीव के जब तक कर्म नौ कर्म का संयोग है तब तक तो वह चार गति में परिभ्रमण करता हुआ गति से गत्यांतर होता रहता है। और जब कर्म नौ कर्म का अभाव होता है यानी कर्म नौ कर्म के संयोग का जब जीव को संयोग नहीं होता, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है तो उसके गति परिणाम हलन चलन कंपन किंचित नहीं होता। तो जीव के अनादि अनंत गति नहीं है, इसलिए वो जीव का स्वभाव नहीं है, विभाव रूप परिणाम है। और पुद्गल के तो सदैव ही गतिमान रहता है अथवा उसमें सदैव गति होने की योग्यता विद्यमान है। तो इसलिए जीव और पुद्गल के गति परिणाम में सामान्य पने तो धर्म द्रव्य को निमित्त कहा, लेकिन दोनों के गति के कार्य में अलग अलग भाव होने से यानी जीव सदैव गतिमान नहीं होता और पुद्गल सदैव गतिमान होता है, होने की योग्यता है, इसलिए उनके विशेष निमित्त अलग अलग कहे। जीव की गति में पुद्गल को विशेष निमित्त कहा और पुद्गल की गति में काल द्रव्य को निमित्त कहा। अब यहाँ प्रश्न ये हो गया कि जब आपने जीव पुद्गल के गति परिणाम में धर्म द्रव्य को निमित्त कहा तो अब ये दूसरे निमित्त कहाँ से ले आए, है ना।
धर्म द्रव्य की सिद्धि, धर्म द्रव्य की व्याख्या, धर्म द्रव्य का जो कुछ भी परिभाषा आदि है, उसके पहचान का जो चिन्ह है वो यही तो है ना कि स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गति परिणाम में जो निमित्त हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। तो जीव स्वयं गमन करते जीव पुद्गल के निमित्त पने आपने धर्म द्रव्य बताया। अब ये दूसरा निमित्त कहाँ से आया? तो कहा कि किसी भी कार्य का मूल उपादान कारण तो वह द्रव्य स्वयं ही है और निमित्त सहकारी कारण बहुत होते हैं और उपादान कारण एक ही होता है। यहाँ देखो ये है ना, अपन ने कल जो यहाँ तक आया था, सहकारी कारण बहुत होते हैं और उपादान कारण एक ही होता है। तो मुमुक्षु ने प्रश्न किया, निमित्त में कुछ नंबर है क्या? कि जैसे ये पहले नंबर का निमित्त, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, ऐसा कुछ क्रम पड़ता है क्या? तो गुरुदेव श्री का यहाँ से अपन जवाब देखो, कोई नंबर बम्बर नहीं, निमित्त हैं सब। अब निमित्त हैं सब कहकर अंदर से क्या ध्वनि निकली है कि उपादान कारण तो एक ही होता है और निमित्त बहुत होते हैं। जो निमित्त हैं वे सब निमित्त हैं, उनमें कोई विशेष निमित्त है, कोई उसको ज़्यादा मदद करने वाला निमित्त है, कोई कम मदद करने वाला निमित्त है, अथवा कोई कहने मात्र का निमित्त है। ऐसे कोई निमित्त में नंबर नहीं, भेद नहीं, निमित्त निमित्त है, निमित्त उपादान नहीं और उपादान कारण तो मूल एक ही होता है ना? धर्मास्तिकाय का मुख्य निमित्त है। मुख्य निमित्त नाम यहाँ सामान्यपनि, जीव पुद्गल दोनों को गमन परिणाम में स्वयं गमन करते जीव पुद्गल को गमन परिणाम में धर्म द्रव्य सामान्यपनि निमित्त है। तो यहाँ सामान्य मुख्य कर दिया ना, या सामान्य विशेष कर दिया। तो कहा सामान्य माने जीव और पुद्गल दोनों में लागू पड़ता है, इसलिए सामान्य कहा। और जो सिर्फ जीव में लागू पड़ता है उसे विशेष कह दिया, और कोई फर्क नहीं समझना। धर्मास्तिकाय का मुख्य निमित्त है, बाकी सब गौण निमित्त भी है ऐसा कहेंगे। पानी में मछली चले तो उसमें मूल निमित्त तो वह है, कौन? वो धर्म द्रव्य। परंतु ये पानी भी तो निमित्त है ना। मछली जो है वो जीव भी है और पुद्गल भी है, वो असमान जाति द्रव्य पर्याय है ना मछली, तो जीव भी है और पुद्गल भी है। और उस गति परिणाम में वो सरोवर के जल में मछली का गमन हो रहा है, तो उस गमन में जीव भी गमन कर रहा है, पुद्गल का भी गमन भाव है, परिणाम है। तो दोनों का गमन एक साथ है, उसमें किस प्रकार निमित्त पना है अपन यदि देखें तो मूल तो धर्म द्रव्य निमित्त है, लेकिन वहाँ उनको पानी भी निमित्त है कि नहीं? तो पानी को क्या कहें, उपादान थोड़ी कहेंगे, उसको भी निमित्त ही कहेंगे। तो एक पानी भी निमित्त है या नहीं, एक बाह्य निमित्त है ना, बस इतना। बाह्य माने जो प्रकट दिख रहा है उसको बाह्य कह दिया। निमित्तों में भेद ऐसे नहीं करना है बस। इसलिए आगे देखो, ये गंभीर है चर्चा, इसके 2 पैराग्राफ। वस्तु की पर्याय की स्वतंत्रता प्रसिद्ध करना। प्रत्येक वस्तु अपने वर्तमान भाव में अपने व्यक्त पर्याय दशा हालत में स्वतंत्रपने परिणमती है, अर्थात कि वह पर्याय स्वतंत्र परिणमती, तो उसकी प्रसिद्धि है। और उस पर्याय को किसने किया है कि वास्तव में तो वह पर्याय का उपादान भाव वो पर्याय ही है, तथापि जो द्रव्य उस भाव में परिणमित है वो द्रव्य उपादान कारण है।
लेकिन निमित्त तो निमित्त है, उपादान कभी नहीं। तो वस्तु की पर्याय की स्वतंत्रता प्रसिद्ध करना और उस काल में कितने निमित्त स्वतंत्र निमित्त हैं उन्हें भी प्रसिद्ध करना, यानी जानना, यह तो वीतराग की ही कोई शैली है। समझ में आया? और वह भी जो जितनी निमित्तों का यहाँ पर ज्ञान कराया, निमित्त है जो किसी कार्य की विवक्षा में जो अनुकूल जानकर, अनुकूल देखकर उनमें निमित्त पने का उपचार किया, सो वे निमित्त हैं, यह बराबर जानना। और यह बात सिर्फ वीतराग भगवान की शैली में ही है, अन्य कहीं नहीं। निमित्त शब्द का प्रयोग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन निमित्त शब्द का वास्तविक अर्थ और उसका प्रयोग वह सिर्फ वीतराग शासन, जैन शासन में। तो अब कहते हैं कि वो निमित्त को जानने का फायदा क्या, कि वो निमित्त भी, चूंकि ये विषय चल रहा है सम्यक दर्शन का, और व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय क्या है, ये बात यहाँ प्रतिपादित की जा रही है। तो अब यहाँ पर कहा कि वह जितने निमित्त हैं वे व्यवहार ज्ञान के अथवा व्यवहार श्रद्धा के विषय हैं। निश्चय ज्ञान तो ज्ञानानंद स्वरूप भगवान का स्वयं संवेदन ज्ञान, और उसका कारण वह आत्मा है। निश्चय ज्ञान किसे कहना, निश्चय श्रद्धा किसे कहना, कि उसका विषय तो यह ज्ञानानंद स्वरूप भगवान है, यह चैतन्य आत्मा है, उसका स्वयं संवेदन वह ज्ञान है, उसकी श्रद्धा वो सम्यक दर्शन है ना। व्यवहार ज्ञान, उसका कारण व्यवहार ज्ञान कितने ही कहते हैं, व्यवहार कहते नहीं। तो कहा ना हमने व्यवहार, आपने तो व्यवहार को उड़ा ही दिया। अरे हमने कब व्यवहार को उड़ाया, पर तुम जैसे व्यवहार कहते हो वो तो व्यवहार के व्यवहार का व्यवहार है। असली व्यवहार तो समझो है क्या, कि जो अपना एक रूप रहा हुआ चैतन्य आनंद स्वरूप यह महाप्रभु भगवान एक यही निश्चय नय का विषय, ये एकमात्र वस्तु है, और इसकी पर्याय में होते हुए भाव और उनके निमित्त आदि का ज्ञान, ये व्यवहार का विषय है। ऐसे करके है बात। तो तुम ये अन्य पर वस्तुओं में कोई प्रकार से कर्तापना जानते हो, कहते हो, मानते हो, ये तो कोई व्यवहार नहीं, ये तो व्यवहार के व्यवहार का व्यवहार है। व्यवहार उड़ा दिया कि ना, हमने नहीं उड़ाया व्यवहार, क्योंकि व्यवहार जाएगा कहाँ। वस्तु अभेद होने पर भी उसकी वर्तमान पर्याय रूप भेद कहीं चला थोड़ी जाता है। जगत में अनेकों द्रव्य हैं, चेतन अचेतन, तो प्रत्येक द्रव्य का अपना ध्रुव एक रूपता का स्वरूप सदैव अनादि अनंत रहने पर भी, जो कि निश्चय का विषय है ना। एक अकेले जीव में ही निश्चय व्यवहार नहीं, सभी द्रव्यों में लगेगा। सभी द्रव्य चेतन अचेतन उनकी एक रूपता से रही हुई अनादि अनंत सत्ता, उनका जो स्वयं का त्रैकालिक स्वभाव है वह निश्चय है, और उनका जो वर्तमान पर्याय भेद है वो व्यवहार है। कहाँ चला गया व्यवहार? लेकिन जो अन्य भावों को, अन्य द्रव्य के भावों को व्यवहार कहने का व्यवहार है,
वो दूर का व्यवहार है। तो सदैव जब अपनी वस्तु तक पहुंचना हो तो दूर के व्यवहार को दूर से ही छुड़ाया है। घर में अपने कक्ष में जाकर विश्राम करना हो तो कदाचित आप बाजार में हो, अपने दुकान पर हो, तो वहाँ से घर पहुँचोगे तो पहले उस दुकान की गली को छोड़ोगे, फिर वह रास्ते को छोड़ोगे, फिर घर की गली में पहुंचकर उसे छोड़ोगे, फिर घर के प्रवेश द्वार को भी छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे, फिर कक्ष में प्रवेश करोगे। तो वो जब अंतरंग में पहुंचना हो तो बाहर का सब छूटता ही आता है, छोड़ा जाता है, उड़ाया जाता है, ऐसे नहीं, छूटता ही आता है। देखो इसमें थोड़ी बारीक बात यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं, अपन देखो नीचे देखते हैं। ऐसा व्यवहार इसने कभी सुना भी नहीं होगा। ले अरे भगवान, यहाँ से देखो, प्रभु ऐसा चैतन्य स्वरूप पूर्ण अखंड एक अभेद, ये निश्चय नय का विषय, शुद्ध नय का विषय यही है, यही उपादेय है। आगे एक लाइन आई है तो अभी देखेंगे अपन। देखो, ऐसा चैतन्य स्वरूप पूर्ण अखंड एक अभेद, जहाँ उसकी दृष्टि करके वह जो दृष्टि का विषय हुआ। दृष्टि का विषय कैसे होगा? कि दृष्टि करके होगा। तो दृष्टि किसकी करना, इतनी आई ना बात। यहाँ तक की बात देखो कि ये चैतन्य महाप्रभु परिपूर्ण अखंड एक अभेद, ये दृष्टि का विषय। तो ये दृष्टि का विषय, ये विषय हुआ, तो विषय कैसे हुआ? कि दृष्टि करके हुआ। कौन हुआ दृष्टि करके विषय? अभी तक अज्ञानवश पर्याय पर दृष्टि है, पर्याय में होती हुई विविधताओं पर, बदलते भावों पर दृष्टि है। तो वे बदलते भाव कैसे हैं? अब इसमें से ही चलते हैं। वे बदलते भाव कैसे हैं? कि भेद रूप हैं। वे बदलते भाव कैसे हैं? कि अनेक हैं। वे बदलते भाव कैसे हैं? कि खंड खंड रूप हैं। और वे बदलते भाव कैसे हैं? कि अपूर्ण है। अभी जो पर्याय का प्रवाह अनादि से इस संसार अवस्था में जीव की परिणति धारा में चला आया है, उस पर्याय को देखकर बताओ कि वो पर्याय भेद रूप भाव है, वो पर्याय अनेक रूपता का भाव है, वो पर्याय खंड खंड रूप भाव है, वो पर्याय अपूर्ण भाव है वो भी चेतन का ही भाव। लेकिन जो दृष्टि का विषय भूत है वह तो चैतन्य स्वरूप पूर्ण अखंड एक अभेद तत्व है। उस अखंड एक अभेद चैतन्य भगवान परिपूर्ण को दृष्टि का विषय बनाया। बनाया माने कि वो पहले दृष्टि में नहीं था, पर दृष्टि का विषय तो यही अनादि से सर्वज्ञ भगवान कहते बताते आए हैं। तो सही, लेकिन इसकी दृष्टि जो प्रति समय प्रवर्तित है जीव की, वो पर्याय भेदों पर, गुण भेदों पर है। इसने अपनी वर्तमान प्रवर्तित दृष्टि में इस चैतन्य को विषय नहीं बनाया। तो जब चैतन्य को विषय बनाया तो क्या हो गया कि इसको निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भाव प्रकट हुआ। तो अब जब इसे निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अर्थात अभेद रत्नत्रय प्रकट हुआ, निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ,
तो इसकी पर्याय में कुछ बाकी रहा कि नहीं रहा? कि इसकी पर्याय में जो बाकी रहा वो व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय। इतने नजदीक बात है। देवगुरु शास्त्र निमित्त आदि ये तो दूर के विषय है ना, निमित्त तो बहुत होते हैं। आ गई ना बात। तो देवगुरु शास्त्र को व्यवहार सम्यक्त का विषय कहा कि हाँ कहा, और अनेक गुण भेदों को उन्हें भी कहा। लेकिन यहाँ तो एकदम जो समीप का भाव अनुकूल कहा जाए उसे लेकर के व्यवहार कहा जाए, है ना। व्यवहार संकेत भी होता है कि नहीं, और व्यवहार साधक है और निश्चय साध्य है आदि इत्यादि बहुत बातें आती है ना। तो वो कौन सा व्यवहार साधक है, जरा यहां भी तो आओ। देखो, जब पूर्ण अखंड एक अभेद को दृष्टि में लेकर दृष्टि का विषय हुआ, माने दृष्टि में उसे लिया, तो निश्चय सम्यक दर्शन का परिणाम या भाव उत्पन्न हुआ। तो उसकी पर्याय में बाकी तो बहुत रह गया अभी। हाँ, अभी तो मुहूर्त हुआ है, प्रारंभ हुआ है। मोक्ष पथ पर अभी तो प्रवेश होकर के उस पर प्रयाण प्रारंभ हुआ है, लेकिन बाकी तो बहुत रह गया है। कौन रह गया है बाकी? कि रागादि बाकी है, भेदादि बाकी है। भेदादि बाकी है यानी अभी इसकी भेद पर भी विषय भेद भी जानने में आते हैं। समझ में आया? तो अब और स्पष्ट देखो। विकल्प, रागादि विकल्प, क्रिया, कंपन आदि, सक्रियपना, और दूसरे दूसरे द्रव्य सब रह गए बहुत। तीन आ गए इसमें। देखो, पर्याय भेद, पर्याय में वर्तते हुए भूमिका प्रमाण के रागादि भाव, और वहाँ गुण भेदों का, राग रूप भेदों का जानपना, और उस जानपने में स्वयं को जानने के साथ साथ अनेकों पर द्रव्य निमित्तों का जानपना। सब आ गया कि नहीं आ गया? अब दो हिस्से कर दो पूरे विश्व के, तो दो हिस्से करना। जरा यहाँ थोड़े इस प्रकार करना, जो तीन पंक्तियाँ हैं यहाँ, कि पूरे विश्व के दो हिस्से करो, बंटवारा कर दो, एक स्वयं और एक पर। ऐसे ही होता है ना बंटवारा, और कैसे होता है? एक अपना माल, एक दूसरे का माल, बस हो गया, काम खत्म। तो पूरे विश्व को बांट दो दो भागों में, एक स्वयं और एक पर। लिखो बोर्ड पे पूरा विश्व, फिर एक लकीर बीच में खींची, इधर स्वयं इधर पर। स्वयं में क्या लिखना और पर में क्या लिखना? स्वयं का नक्की करो पहले, पर का तो अभी बताते हैं आपको। स्वयं माने चैतन्य स्वरूप, इसमें ही पढ़ो, चैतन्य स्वरूप पूर्ण अखंड एक अभेद भाव, ये स्वयं। और साहब वो मेरी पर्याय सम्यक दर्शन की, वो पर्याय उधर रखो व्यवहार में, पर में। चलो 38 गाथा नियम सार। जीवादि वह तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा। आ जाओ वहीं, आ गई बात पूरी। देखो, स्वयं पर का खाता खोल दो। स्वयं में क्या लिखेंगे, स्वयं में क्या रखेंगे, स्वयं में क्या मानेंगे, स्वयं में क्या स्वीकार करेंगे? कि चैतन्य स्वरूप पूर्ण अखंड अभेद एक। अब इसके अलावा स्वयं में कुछ और के ना हो ही नहीं सकता। तो पर में क्या रखें? कि वो जितने भी विकारी अविकारी पर्यायों के भेद हैं वो पर में रखो। पर वाला कॉलम में क्या आएगा? अपनी ही
विकारी अविकारी पर्यायों के भेद बेपर, गुण भेद रूपी जो भेद बेपर, कंपन सक्रियपना पर और जगत के अनंत पर द्रव्य बेपर। हो गया पूरा, बैलेंस शीट बन गई पूरे विश्व की, बन गई ना। अब क्या बाकी है बताओ। तो ये जो कॉलम खींचे ना, ये स्वय और पर के, अब स्वय के नीचे लिख दो निश्चय और पर के नीचे लिख दो व्यवहार। तो निश्चय सम्यक दर्शन का विषय स्वय और व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय पर। ये व्यवहार संकेत के विषय की बात चले तो ये वाला कॉलम है। तो ये कॉलम कहाँ से खड़ा हुआ पहला, अब पॉइंट ये आया, ये कॉलम कैसे बनाया आपने। जो विकारी अविकारी पर्याय गुण भेदों के भेद रूपता के भाव और निमित्त आदि देव गुरु शास्त्र आदि निमित्त और अनेकों पर द्रव्य विश्व के, ये आपने कैसे पर के खाते में डाले कि हमने अपने स्वय को स्वय खाते में ले लिया और शेष सब पर हो गए। क्या मतलब निकला कि स्वय को स्वय किए बिना पर को पर नहीं किया जा सकता। इसलिए जब यह स्वय स्वरूप आत्मा को विषय करके जब निश्चय सम्यक दर्शन परिणति में प्रकट होता है, तब व्यवहार के सारे विषय जानने के विषय हैं, वो व्यवहार संकेत के विषय हैं, और तब व्यवहार संकेत का जन्म होता है। व्यवहार संकेत भी ऐसे ही नहीं जन्म जाता। विकल्प क्रिया सक्रियपना आदि और दूसरे सब द्रव्य सब रह गए बहुत, वे सब इसे ज्ञान में बराबर जानना चाहिए। उनका अस्तित्व है ऐसा ज्ञान में स्वीकार करना। ये एक आत्मा ही अकेला अस्तित्व है ऐसा नहीं। कल भी कहा था, आज फिर कह सकते हैं, हम तो एक गायक हैं, बस होएगा कुछ भी, होने दो पर्याय, होने दो गुण भेद, होने दो निमित्त आदि, होने दो दुनिया में दूसरी चीजें, हमें क्या। तुम्हें उनसे क्या माने, तुम्हें आप रूप मानने के लिए वे कभी हैं ही नहीं, लेकिन जानने के लिए सदैव हैं। कल भी आया था ना कि हे किया है तो हे उपादेय के बिना तो मामला आगे बढ़ेगा नहीं। तो हे उपादेय में जिसे हे करना है उसे जानकर हे करना है कि यूं ही। यदि उन्हें जानकर हे नहीं किया तो तुम्हें जानकर उपादेय नहीं किया। नियम है। उनका अस्तित्व है ऐसा ज्ञान में स्वीकार करना, यही एक अकेला अस्तित्व है ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन का विषय अकेला अस्तित्व अखंड लिया, इसलिए उसकी पर्याय में सक्रियपना रागपना इत्यादि इत्यादि उसकी अस्ति ही नहीं ऐसा नहीं। जैसे दूसरे द्रव्य गुण पर्याय वाले नहीं हैं ऐसा तो नहीं है। सभी द्रव्य स्वयं अपनी पर्याय से काम करते हैं, तब दूसरे को निमित्त कहा जाता है। निमित्त काम करे तो उपादान कहा जाए ऐसे नहीं। जब सब द्रव्य अपने स्वयं के द्वारा कार्य रूप भाव से अपने उपादान शक्ति से उस समय के क्षणिक उपादान में परिणमन करते हैं, तब दूसरे को निमित्त कहा जाता है। इसलिए उससे नाम निमित्त से कार्य होता है ऐसा नहीं है। फिर नीचे थोड़ी ये बोल्ड देख करके थोड़ी सी
चर्चा अपन देखेंगे। देखो, निज द्रव्य ही अपनी गुण पर्यायों का मूल कारण है। ये टीका की पंक्तियां हैं। निज द्रव्य ही निज नाम अपनी गुण पर्यायों का मूल कारण है, और निमित्त कारण बहिरंग कारण तो बहुत होते हैं। यही चर्चा अभी थी ना। अब उसी में आगे देखो ये कि सम्यक दर्शन का निश्चय सम्यक दर्शन का विषय यह अखंड अभेद एक रहने वाला त्रिकाली द्रव्य वह बराबर है। वह बात 100% सत्य है, बराबर है। परंतु अब वह द्रव्य यह वही अखंड अभेद एक रूप से त्रिकाल रहा हुआ, यह जो द्रव्य निश्चय नय का विषय या निश्चय सम्यक दर्शन का विषय, वह द्रव्य वर्तमान उसके गुण अनंत हैं और उसकी जो पर्याय हैं उनका कारण वह द्रव्य है, अन्य कोई नहीं। द्रव्य है, देखना जरा ये दो पंक्ति में बात को समझना। निश्चय सम्यक दर्शन, वास्तविक सम्यक दर्शन, असली सम्यक दर्शन जो स्वरूप की प्रतीति रूप भाव है, उसका विषय द्रव्य है। द्रव्य है। द्रव्य कौन? अखंड अभेद एक द्रव्य, वह इसका विषय है। अब कहते हैं कि उसके जो वर्तमान में गुण अनंत हैं और उसकी पर्याय हैं, यानी वर्तमान व्यक्त होती जो अवस्था दशा पर्याय है, उसका कारण कौन है? कि वो द्रव्य है, अन्य कोई नहीं। उसका कारण कौन? कि वह द्रव्य, अन्य कोई नहीं। उसकी वर्तमान पर्याय विकारी हो या अविकारी हो, क्रिया रूप हो या सक्रिय हो, क्रिया हो या सक्रिय हो, माने क्रिया रूप हो या न क्रिया रूप हो, गति करे या स्थिर हो, है ना। संसार अवस्था में वह सक्रिय कहो, क्रिया रूप कहो, गति रूप कहो, और सिद्ध अवस्था में निष्क्रिय रूप कहो, गति रहित गति शून्य कहो, ठीक है ना। विकारी अविकारी, तो कहा उसकी वर्तमान पर्याय विकारी हो या अविकारी हो, क्रिया रूप हो या सक्रिय निष्क्रिय रूप हो, वो छपने की बात है, गति करे या कि स्थिर हो, उन सब का कारण जीव द्रव्य स्वयं उपादान है, दूसरे सब निमित्त कारण हैं, ऐसा मानना चाहिए। ये व्यवहार संकेत का विषय। देखो 3 पंक्ति आई, 3 पंक्ति में निश्चय सम्यक दर्शन का विषय बता दिया और व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय। तो 2 सम्यक दर्शन करना पड़ेंगे क्या अंकुर भाई अपन को? कि वो तो जब इस ज्ञायक भगवान को ये जो दृष्टि का विषय रूप अपना अखंड अभेद एक परिपूर्ण तत्व है, इसको जब तुम विषय करोगे तो वहाँ बाकी कुछ रहा है कि नहीं रहा है? जो जो बाकी रहा है वो सब ज्ञान में आएगा कि नहीं आएगा? वो ज्ञान में आना व्यवहार संकेत का विषय है। बस इतनी बात है, करने पड़ेंगे। अब आप बता दो पहले कौन सा करना है। अब आप तो कहते हो पहले निश्चय सम्यक दर्शन होता है, फिर व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। बात यही बात है, यही सर्वज्ञदेव ने कही है, यही आचार्य परमात्मा फरमाते हैं, यही ज्ञानी अपने को समझाते हैं। तो फिर हमें 2 करना पड़ेंगे राकेश भाई, 2 करना पड़ेंगे फिर तो, कि 2 करना नहीं पड़ेंगे, 2 हो जाते। कैसे हो जाते हैं? कि जब तुमने सम्यक दर्शन के विषयभूत एक परिपूर्ण अखंड अभेद चैतन्य तत्व को विषय किया, उसका
आश्रय लेकर, अवलंबन लेकर, उसको विषय बनाकर जो उसके विषय होने से प्रकट होने वाली अनंत गुणों की निर्मलता, अतीन्द्रिय आनंद का जो आस्वादन होकर उसमें प्रतीति का भाव हुआ, वो निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। तो वहाँ अभी कुछ बाकी है कि नहीं? वो अपना कॉलम बने रखे ना यहाँ स्व और पर, तो क्या बाकी है कि अनंत गुणों के भेद रूपता के भाव बाकी हैं। पर्याय में विकार अथवा निर्विकार दोनों अवस्थाएं हैं। जितना आलम्बन है उतनी निर्विकारता है, जितनी अभी अस्थिरता है उतना विकार है, अभी सक्रियता है, प्रदेशों का कंपन है, ये और गुण भेद हैं, ये सब हैं और अनेकों निमित्त हैं। और अनेकों जो निमित्त रूप आरोप को प्राप्त नहीं, ऐसे अनेक परद्रव्य भी हैं। जगत है ना वो, तो वे सब अपने ज्ञान में आए कि नहीं आए? आए ना। तो वो ज्ञान में आना, उनका यथार्थ स्वरूप जान लेना, वास्तव में यही व्यवहार संकित का विषय सर्वज्ञ देव ने, आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने बताया है। मामला इस प्रकार है ना। इसके लिए गाथा 47 है द्रव्य संग्रह की, जो गुरुदेव श्री बहुत याद करते हैं कि दोनों ही मोक्ष मार्ग एक ध्यान में प्रकट होते हैं। जो अपन बात कर रहे थे ना कि दो करने पड़ेंगे फिर सम्यक दर्शन, पहले कौन सा करना है? अरे दो करने नहीं पड़ते, एक होता है तो दूसरा भी वही होता है, बस इतनी बात है। तो एक ध्यान में ही दोनों मोक्ष मार्ग, यानी निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, अभी सम्यक दर्शन का विषय है तो कहो निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, दोनों ही एक ध्यान में प्राप्त होते हैं। और इस गाथा में बहुत स्पष्टतया व्यवहार सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, वो विषय है, व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय यहाँ स्पष्टता प्रतिपादित किया गया। इसके बाद आज गुरुदेव ने 24वीं गाथा प्रारंभ की थी, जिसमें यह बताया है कि 6 द्रव्य में कौन कौन के कितने प्रदेश हैं। ये चर्चा इसमें आई है। तो वो चर्चा चूँकि आज गुरुदेव ने प्रारंभ की और थोड़ी ही चली है, तो अपन इसकी चर्चा आगे की स्वाध्याय में